बनारस एक ऐसा शहर जहां आकर लगता है मानो वक्त ठहर सा गया है, जिसकी सजीव चेतना इतिहास से भी पुरानी है। और यही खासियत है जिसकी वजह से इसका अस्तित्व आज भी बरकरार है। परमोपशान्तिः सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च ज्ञानप्रवाहाभिमलादिगङ्गा सा काशिकाहं निजबोधरूपा यस्यामिदं कल्पितमित्रजालं चराचरं भाति मनोविलासम् सच्चित्सुखैका परमात्मरूपा सा काशिकाहं निजबोधरूपा काशेषु पञ्चस्वधिराजमाना साक्षी शिवि सर्वगमोऽन्तरात्मा सा काशिकाहं निजबोधरूपा भक्तिः श्रद्धा गयेयं निजगुरुचरणध्यानयोगः प्रयागः विश्वेशोऽयं तुरीयः सकलजन काशी वो जगह है जिसे भगवान बुद्ध ने आत्मबोध होने के बाद अपने प्रथम उपदेश के लिए चुना और बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। काशी के आनंद वन में हजारों साल से महान संत महात्माओं ने वास किया और उनकी आध्यात्मिक चेतना आज भी यहां पर व्याप्त है। कहते हैं बनारस कभी बूढ़ा नहीं हुआ। यहाँ की फक्कड़ी, यहाँ की मौज, यहाँ की जिंदा दिली इसी बात की मिसाल है और इस बात का यकीन दिलाती है कि ये वो शहर है जो वक्त की गिरफ्त के बाहर है। ये शहर सिर्फ आध्यात्म का ही नहीं बल्कि कला, संगीत और साहित्य का एक प्रमुख केंद्र बन गया। सद्य कृतानेक जनार्तिभङ्गा मनोहरो तुंग चलतरंगा। मेरा नाम बलराम है सर। मैं गुलाबी मीनाकारी का कार्य करता हूँ और इस काम को सन 1975 से मैं कर रहा हूँ। और जो इस काम को मेरे पिता गुरु श्री राम जी प्रसाद हैं, जिनके नाम से मैंने सीखा है। और ये काम करीब 3 पीढ़ी से मेरे घर हो रहा है, मेरे परिवार में हो रहा है। ये काम जो है ये ईरान से पहले ये काम ईरान में होता था। ईरान से कुछ वर्षों के बाद ये भी भारत में आया। कुछ 150-200 साल पहले ये भारत में आ गया और फिर इसके बाद ये गोल्ड पर काम होता रहा, गुलाबी मीनाकारी। और उसके बाद करते करते फिर ये चांदी पे भी होने लगा। ये जो गुलाबी मीनाकारी है, ये गुलाबी एक पाउडर होता है जो गोल्ड से तैयार होता है और वही गुलाबी होती है जो वाइट के ऊपर उसको इस्तेमाल किया जाता है। वो काफ़ी कॉस्टली होती है, करीब 1,000-2,000 रुपये ग्राम आती है। तो पहले केवल गोल्ड पे था। गोल्ड
इससे क्या था कि ये एकदम लिमिट के उसके कस्टमर थे, जिनके पास उतनी बजट होती थी वही इसका यूज करते थे। लेकिन मीनाकारी को जब से हमें एक पिछले 2 साल पीछे 2022 में हमारा लाइव डेमो हमारा लगा हुआ था और स्टॉल मिला था प्रगति मैदान में ओडीओपी की तरफ से। अब तो हम गए थे वहां, तो वहां जब गए तो हमारे पास कुछ चांदी की भी ज्वेलरी थी, लेकिन वो महंगी थी क्योंकि बहुत एग्जीबिशन करने का अनुभव नहीं था, तो महंगी थी। तो जब हम लोग वहां पर पहुंचे, 15 दिन का हमारा वहां पे था, तो उस 15 दिन के दौरान में हमने जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा हमने रहने और खाने का खर्च कर दिया। लेकिन बस हमको अच्छा ये महसूस हो रहा था कि चलो कम से कम प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी हमारे इतना हमारे लिए कर रहे हैं, तो ये अगर खर्च कर भी दिया हमने तो कोई चीज नहीं है। दूसरी चीज हमको सीखने को ये मिला कि कस्टमर वहां बहुत आए। तो उस समय हमारे पास 10,000 रुपए से ऊपर की ज्वेलरी थी। फिर हम कहे कि नहीं, जब हर आदमी के पास, जब हमें प्लेटफॉर्म सरकार दे रही है तो हमें हर आदमी के लिए तैयार करना है, हर बजट के लिए तैयार करना है। फिर हमने हर बजट 500 रुपए से लेकर के हमने आज ज्वेलरी स्टार्ट कर दिया। तो कोई भी कस्टमर आए तो निराश न हो, गुलाबी मीनाकारी जरूर लेके जाए। ये देखिए ग्लास कलर है जो ये यूज में होता है। ये अलग अलग तरीके का सब ग्लास होता है, अलग अलग कलर। देखिए ये नीला है, तो ये सब ग्लास होता है जिसको आयुर्वेदिक की व्हाइट की सफेद खल होती है उसमें कूट कर और इसको ब्रश से इस्तेमाल किया जाता है। और इस्तेमाल करने के बाद ये 2000 वाट की वो इलेक्ट्रॉनिक भट्टी होती है, उसके अंदर हीट दिलाता है। वो एक बार में नहीं आता, फिर वो इधर से भरते उसे भरते गिरता भी रहता है उसी में। और ये मीना होता है जो उसमें बिराने का रस पड़ता है, जिससे उसमें लसम आ जाता है मीना में, जो उसको पकड़े रहता है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक भट्टी में हीट दिलाता है। और उसके बाद वो जब एकदम पूरा फाइनल हो जाता है, उसके बाद उसकी शान की कटाई होती है।
कान की कटाई के बाद उसको रीठा ब्रश से उसकी धुलाई होती है कि जो उसके अंदर की गंदगी हो वो साफ हो जाए। और उसके बाद फिर उसको फिनिश करके और फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक भट्टी फिर हीट दिलाता है। और उसके बाद फिर उसके ऊपर सफेद जो जहाँ दिलाता है उसके ऊपर गुलाबी पेंटिंग होती है जो गोल्ड से तैयार होती है। एक हाउस बोट हम तैयार कर रहे हैं जो डल झील में होती है। डल झील में गए थे अभी वहाँ, कश्मीर गए थे, सरकार भेजी थी उनको, जीआई की तरफ से गए थे। और जीआई की तरफ से गए थे तो वहाँ पर डल झील, वहाँ पर एक खरीद के ले आए और उसको हम बना रहे थे। तो अलग अलग तरीके का काम जो दिमाग में आ गया कि हमको ये करना है तो वो कर रहे हैं। तो 1992 में राज्य पुरस्कार मिला था और 2018 में नेशनल अवार्ड। अब आगे और शिल्प गुरु के लिए इस बात दिए भी थे
तो हर जगह थोड़ा समझ रहे हैं ना, इसी की वजह से सिल्क ग्रू रुक गया। बहुत बढ़िया पीस, 3 पीस दिए थे सिल्क ग्रू में, 3 पीस दिया था जो नहीं हुआ। तीन उसका वो प्रोसेस है होने का, 2 हो गया, तीसरे पर आगे अटक गए, वो नसीब में नहीं था। फिर कोशिश करेंगे, कोशिश करते रहो तो कामयाबी कभी न कभी मिलेगी।